दोस्तों आज मैं आप सबसे इस वीडियो में आप सबसे बात करने वाला हूँ कि आप सब इजीली थंबनेल कैसे बना सकते हैं, वो भी एचडी क्वालिटी में कम्प्लीटली। आज मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ कि थंबनेल कैसे बनाएं। तो अब चलते हैं ज्ञान के सब्जेक्ट में कि कैसे थंबनेल बनाएं। तो दोस्तों इसके लिए आप प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिए, मुझे सपोर्ट करिए, थोड़ा आगे बढ़ जाओ। और कमेंट भी कर दीजिए अगर आपको कोई भी टेक्नोलॉजी एजुकेशन स्पोर्ट पर वीडियो चाहिए है तो। और सबसे पहले आपके मोबाइल में मेरे मेरे वीडियो पहुंचे तो आप ज़रूर मेरे वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब कर लीजिए। अब चलते हैं हम थंबनेल कैसे बनाएं। थंबनेल बनाने के लिए टू ऐप मतलब कि दो ऐप की ज़रूरत पड़ता है। मोबाइल में अगर आप बनाना चाहते हैं तो दो ऐप चाहिए होता है। जो 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 कि एक होता है जिससे हम फ़ोटो अटैच कर सकते हैं, और दूसरा होता है जिससे हम टेक्स्ट जो होता है, हम जो लिखने वाले होता है वो हम अटैच कर सकते हैं। ये दोनों ऐप को मदद से हम ईज़िली ईज़िली थंबनेल बना पाएँगे। तो सबसे पहले आप ये दोनों ऐप जो हमारे थंबनेल बनाने में जो काम आएगा वो ईज़िली मिल मिल जाता है प्ले स्टोर में। अगर आप ईज़िली बनाना चाहते हैं तो। तो चलो हम सबसे पहले फ़ोटो कट करने कर लेते हैं जो हम थंबनेल में रखने वाले हैं। इसके लिए आप डाउनलोड में जाइए, प्ले स्टोर में सबसे पहले जाइए, प्ले स्टोर ऑन कर लीजिए। फ़ोटो एडिट करने वाले जो ऐप है वो है पिक्स आर्ट। प्ले स्टोर से डाउनलोड, ये जो दिख रहा है आप पिक्स आर्ट फोटो एडिटर मेरे में ओपन दिखा रहा है, मतलब कि मेरे में ऑलरेडी है, मेरे पास ऑलरेडी है ये यहाँ पे। तो पिक्स आर्ट ऑलरेडी है, तो आप सबके पास नहीं है तो आप लोग प्लीज़ डाउनलोड कर लीजिए, उसके बाद ओपन कर लीजिए। आपको ऐसा 7 डे फ्री ट्रायल ये सब नहीं करना है। डायरेक्ट यहाँ कट है, कट कर लीजिए, छोड़ दीजिए ये। आप देखिए कि ओपन हो गया है, ओपन हो गया है। तो आप इसको भी छोड़िए, प्लस पे क्लिक कीजिए और देखिए इसमें इससे आप फ़ोटो सेलेक्ट करना कहता है, करने के लिए कहता है। मैं आपको दिखाता हूँ एक वीडियो को। कौन सा वीडियो लूँ? कोई भी एक वीडियो ले लेता हूँ, क्या फ़र्क पड़ता है। जैसे कि आपको मैं ये वीडियो दिखा रहा हूँ कि आप क्लोज कर लीजिए। अभी आप एक फ़ोटो आ गया है। इसे हम कट करने वाले हैं। देखिए आप नीचे दिख रहे हैं गोल टूल्स, इफेक्ट, रीटच, स्टिकर्स, कटआउट जो है कटआउट में हम क्लिक करिए। कटआउट में क्लिक करने के बाद आप देख लीजिए सिलेक्ट है, आउटलाइन है, शेप है, ब्रश है। अब आउटलाइन है, आउटलाइन से हम कट कर लीजिए। सिर्फ आपका जो फ्रंट फेस है, फ्रंट आपको जो आपके पास आपकी बॉडी सिर्फ आएगा उसमें कट करें। अब मैं कट करने वाला, देखिए ये वाइट है तो इसलिए आ नहीं रहा है। तो इसके लिए हम स्टार्ट करते हैं फिर से टॉप से। ये थोड़ा, इसको सबसे पहले इसे नहीं होगा, आप बैक कर लीजिए। इसके लिए टेक्स्ट जो होता है, फ्लीट होता है, ब्रश होता है, बॉर्डर, मास्क, ड्रो, लेंस। चलिए फिर से चलते हैं उसी में। कटआउट में हम शेप है, शेप ट्रायंगल है, शेप ट्रायंगल नहीं लेंगे, आउटलाइन ही लेंगे। ब्रश जो होता है इसका साइज़ थोड़ा बढ़ा लेते हैं ब्रश का, और आउटलाइन अब लेते हैं हम आउटलाइन। अब देखिए अब इसे कट कर सकते हैं इजीली। अब मिला के कर लीजिए, मतलब अब मैं आपको सिर्फ दिखा रहा हूँ कि कैसे करना है। अब इसे फिर इनिशियल पोजीशन में आना है। अब एक कट हो गया, देखिए अब हो रहा है कट, अब देख लीजिए। ऐसे ऐसा आएगा। आप इसमें एडजस्ट भी कर सकते हैं। देखिए सर्कल से सर्कल से भी अटैच कर सकते हैं, आप ट्रायंगल भी ले सकते हैं। मैं ट्रायंगल यूज़ कर रहा हूँ अभी। इसमें इसे अटैच भी कर सकते हैं। कोई भी आप शेप भी लेके आप एडजस्ट करना है तो शेप भी ले सकते हैं, जिससे हम परफेक्ट क्वालिटी में एडिट कर पाए। मैं इतना ही करके दिखा रहा हूँ, अभी ज़्यादा वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा, इसलिए अब दोस्तों आप कर लीजिएगा। देखिए ऐसे मैंने अभी पूरा अच्छा से नहीं किया, इसलिए इतना ही आया, पर आप अच्छा से कर लेना, ऐसे ही होता है ये। अब इससे अब इसमें से हम इतना ही करने वाला है। अब यहाँ पे आप डाउनलोड के साइन देख रहे हैं टॉप में एक है जो अंडू करने का, अंडू का, उसके बाद है फॉरवर्ड कैसे जाए, उसके बाद डाउनलोड डाउनलोड कर लीजिए। डाउनलोड करने के बाद ये आ जाएगा आपको गैलरी में, ये गैलरी में चला जाएगा। तो अब ये क्लोज कर लीजिए, हो गया है। तब ये हमारे अब फ़ोटो कट हो गया है। तो अब हम चलते हैं दूसरे ऐप, जिससे हम क्या करने वाला है, टेक्स्ट हम जिससे हम थंबनेल लिखने वाला हो। तो अब दूसरे ऐप भी प्ले स्टोर में जाके डाउनलोड कर सके इजीली। दूसरे ऐप का नाम है क्या, पिक्सेल पिक्सेल लैब, जो दिख रहा है टॉप में, पिक्सेल लैब। पिक्सेल लैब क्लिक कर लीजिए। मेरे में ऑलरेडी है, मेरे पास ऑलरेडी है ये वीडियो क्या पिक्सेल ऐप मेरे मेरे पास ऑलरेडी है ये सॉफ्टवेयर, इसलिए मैं डाउनलोड नहीं कर रहा हूँ। आप लोग के पास नहीं है तो कर लीजिए जाए प्लीज़।
तो अब मैं ओपन करके दिखाता हूँ कि कैसे कैसे आप बना सकते हैं। जी, मैंने ये पहले भी बना चुका है, इसलिए पहले का है। तो आपको दिखा रहा हूँ यहाँ के प्लस टॉप में जो प्लस साइन है, प्लस साइन वहाँ से आप फोटो यहाँ पे ले सकते हैं। आपने जो अभी अभी एडिट किया है वो फोटो ले लीजिए, जो कि ऐसे है। देखिए ये आ गया है, आपको डिफ़ॉल्ट है। ओके सॉरी, मैं फिर से बना रहा हूँ नया। वो गैलरी से रिसीव कर लीजिए वो फ़ोटो। सबसे पहले मैंने वो रिसीव कर लिया। अब एडजस्ट कर लीजिए साइज़ अनुसार, आपको जहाँ पे एडजस्ट करना है एडजस्ट कर लीजिए। अब टेक्स्ट को उस ठाँव पे रखिए। आपको क्या करना है, अब लिखना है यहाँ पे लिखना है। लिखना, मैं मेक एचडी लिखना चाहता हूँ। तो यहाँ पे आप क्लिक करें, डबल क्लिक कीजिए, इससे आ जाएगा। आप मेक एचडी इसे लेके ओके कर दिया। ओके देखिए अब मैं सॉरी, मेक एचडी ओके, मेक एचडी आ गया है। देखिए इसका साइज़ मिलाना है। साइज़ मिलाने के लिए इधर देखिए एडिट डिलीट कॉपी टू फ्रंट का मतलब है कि आप फोटो के आगे लेना चाहते हैं कि पीछे। देखिए अब फ्रंट है तो फ्रंट आपको आपकी फोटो के ऊपर भी आ गया है। टू बैक कर दीजिए, फोटो के पीछे चला जाएगा। फ्रंट बैक, टू बैक। तो मुझे ये फ्रंट में ही लिखे जो लिखा है हमने, वो मुझे फ्रंट में ही चाहिए। सॉरी, क्या हो गया ये, मैंने गलत कर दिया। सॉरी, मैं फिर से कर रहा हूँ, माफ़ कर दीजिए, थोड़ा टाइम लग रहा है। ओके, आप टेक्स्ट लिख रहा था, क्या लिख रहा था इसमें? एच डी मेक एच डी ओके। ओके, मेक एच डी आ गया है। इसे साइज साइज हम मिला रहे हैं। पता नहीं हैंग हो गया, क्या हुआ मेरा मोबाइल। अब यहाँ पे देखिए एडिट है, डिलीट है, कोई भी पोजीशन साइज है। अब अगर आपको आप मेक का साइज आप बढ़ाना चाहते हैं तो इस यहाँ से बढ़ा सकते हैं। देखिए बढ़ रहा है, मुझे ज़्यादा बढ़ाना नहीं है, इसको यहाँ पे रख लेता हूँ। और अब देखिए कॉपी टू फ्रंट टू बैक पोजीशन रिलेटिव पोजीशन, आप फोटो के डिस्प्ले कितनी पोजीशन पे रख सकते हैं। एक साइज हो जाए, पैडिंग पैडिंग और स्टाइल कौन स्टाइल से लिखना चाहते हैं। देखिए पैडिंग मतलब कि आप स्लाइड किधर करना करना चाहते हो, इधर उधर आप देख सकते हैं, ऐसा है। पैडिंग मैं ओके कर रहा हूँ इतनी पे। अब कलर कलर भी आप रेड कलर कौन सा कलर यूज़ करना चाहते हैं। मुझे मेरे लिए परफेक्ट वाइट ही लग रहा है, तो मैं वाइट ही रखूँगा अभी के लिए। ओपेसिटी ओपेसिटी में आप बोल्ड हो जाए, बोल्ड आप कर सकते हैं। अभी हमारे अक्षर जो दिख रहा है वो क्या है, हमारे रिलेटेड बोल्ड है। अब इसको विजिबल ट्रांसपेरेंट कर, ये इससे हम ट्रांसपेरेंट कर सकते हैं। देखिए अब मेक एकदम कम हो गया है, अब विजिबल ज़्यादा बोल्ड बोल्ड हो गया है। तो इससे वो क्या कर लीजिए, रोटेट में हम अक्षर को अपने लेटर को एंगल में रोटेट करने कर सकते हैं। फ्रंट है, जिस जो फ्रंट है आप कौन सा फ्रंट यूज़ करना चाहते हो। मैं ब्लॉगर सेंस बोल्ड यूज़ कर रहा हूँ अभी। तो ये देखिए ऐसा एकदम दामी दिखने दिखने लगा है। अभी सेव स्टाइल है, कौन सा स्टाइल, आई स्टाइल, बी स्टाइल, ये स्टाइल है। मुझे पसंद बी मेरे लिए बी में परफेक्ट लग रहा है, तो मैं अभी के लिए ये रख लेता हूँ। मुझे ये परफेक्ट है। ये कहाँ गया, कहाँ चले गए हम, स्टाइल में थे, नहीं स्टाइल में नहीं थे। कलर्स भी चला गया, ओपेसिटी रोटेट मास्क फ्रंट स्टाइल थे, स्टाइल में ये थे, स्टाइल भी हो गया था हमारे। तो कर्व कर्व में एंगल आप कितनी कर्व, जैसे आप देखिए ये कर्व हो रहा है, कौन कर्व में कितनी में आप लेना चाहते हैं। मेरे लिए इतना परफेक्ट है, तो ये स्टाइलिश लग रहा है थोड़ा थोड़ा बहुत, इसलिए मैं ये रख रहा हूँ अभी के लिए। अब बैकग्राउंड कलर कौन सा रखना चाहते हैं। एनिमल देखिए बैक हो गया है। ग्रेडियंट आप अपने भी कलर बना सकते हैं। मैं ब्लैक है अभी, मैं कोई भी नहीं रख रहा, मैं डिसेबल कर रहा हूँ। तो स्पेसिंग स्पेसिंग अब लेटर के बीच में कितनी गैप होना चाहिए, लाइन स्पेसिंग अब वर्टिकली कितनी गैप होना चाहिए, ये सब है। स्ट्रोक स्ट्रोक में जिसमें हम शेडो आ जाएगा, शेडो है। देखिए अब ठीक गाढ़ा हो जाएगा। हमें स्ट्रोक में क्या होता है, आपके जो लेटर होता है, लेटर की आउटर लाइन जो होता है उसमें डार्क आ जाता है थोड़ा बहुत। तो शेडो करने के बाद आपको अच्छा दिखेगा। शेडो आउटर साइड शेडो, अगर आउटर साइड दिखना है तो आउटर साइड शेडो ऑन कर लीजिए। इनर साइड शेडो देखना है तो इनर साइड ऑन कर लीजिए। मैं दोनों ऑन कर रहा हूँ, अच्छा दिख रहा है। एम बॉस में आप लाइटिंग होता है, इसमें लाइटिंग आ जाता है थोड़ा बहुत। पर्सपेक्टिव, जिसको पर्सपेक्टिव व्यू हम बोलते हैं, पर्सपेक्टिव फिनिशिंग पॉइंट आ जाए उसमें। थ्री डी रोटेट, आप थ्री डी रोटेट देखिए, थ्री डी रोटेट भी कर सकते हैं जिस भी एंगल में रोटेट हो रहा है हमारा। पर मुझे इतना पसंद है, मैं इतना में रख रहा हूँ। वाई एक्सिस देखिए, वाई एक्सिस में भी हो रहा है ट्रांसवर्स में, मुझे इतना भी अभी रख रहा हूँ। थ्री डी टेक्स, अब टेक्स जो थ्री डी हमारे होता है, तो थ्री डी में देखिए कितनी दाम में आ गया है। ऑब्लिक में भी, वाह, इट्स सो। थ्री डी शैडो भी आ जाता है, थ्री डी शैडो इनेबल कर लीजिए। रेड कलर है तो रेड कलर भी ला सकते हो आप। हो गया हमारा रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्शन में आपको वाटर में वाटर रिफ्लेक्शन हुआ, मीडो रिफ्लेक्शन दिखा जाएगा। देखिए मेक एच डी,
इतना है, मैं इतना पे ओके कर रहा हूँ अभी के लिए। अब इससे इसको सेव कर लेना है आपको। कहाँ पे सेव करना है? आपको सेव करना है गैलरी में। गैलरी में सेव करने के लिए आप सबसे पहले कहाँ जाइए, यहाँ टॉप में थ्री डॉट है, थ्री डॉट में क्लिक करने के बाद यहाँ पे दिख रहा है यूज इमेज फ्रॉम गैलरी। गैलरी बाटे गैलरी से यहाँ पे लेना है तो वो यूज़ करिए। फुल स्क्रीन में फुल स्क्रीन दिखना है। यूज इमेज फ्रॉम कैमरा हो है, यहाँ पे एक्सपोर्ट इमेज है, एक्सपोर्ट इमेज दिख रहा है। एक्सपोर्ट इमेज क्लिक करिए और इसके बाद देखिए आप यहाँ पे इमेज फॉर्मेट भी दिया हुआ है, PNG वन नो ट्रांसपेरेंसी जो भी है। डिफॉल्ट भी रखना चाहते हैं, डिफॉल्ट हाई क्वालिटी देगा। सेव टू गैलरी यहाँ है, यहाँ पे क्लिक करिए, इससे हो जाएगा गैलरी में। देखिए अब सेव हो गया है। मैं गैलरी चेक कर रहा हूँ, मैं गैलरी चेक कर रहा हूँ। गैलरी में जाके यहाँ पे देखिए आ गया है गैलरी में।